हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज पेजमेकर का डे 14 आपके सामने पेश करने वाले हैं। हम डे 14 में व्यू मेनू को हम सीखेंगे। जी हाँ, डे 14 व्यू मेनू आपके सामने हम सीखेंगे। बहुत ही सिंपल मेनू है और अच्छा ऑप्शन भी है काफ़ी काम के। तो चलिए बातें कम काम ज़्यादा, शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये हमने पेजमेकर की फ़ाइल ओपन कर ली है दोस्तों, और व्यू मेन्यू में पहला ऑप्शन दिया है डिस्प्ले मास्टर। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मास्टर पेज के ऊपर कुछ शेप या कोई आकृति या कोई पेज लगा देते हैं तो वो आप देखेंगे, वो आपको हर पेज पर दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर लेफ़्ट पेज पर एक ब्लू कलर का सर्कल और राइट पेज पर एक मैंने रेक्टेंगल सेट किया है। आप देखेंगे आपको ये हर पेज पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ठीक है, इन पर नहीं दिख रहा है और सब पर दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये व्यू में जाकर डिस्प्ले मास्टर पर क्लिक किया हुआ है। इसे हम हटा देंगे तो डिस्प्ले मास्टर को हटाने से मास्टर पेज के जो आइटम है वो आपको पेज पर शो नहीं होंगे यहाँ से। अगला जो ऑप्शन इसमें दिया है डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग पेज। ये प्रिंटिंग आइटम क्या है? नॉन प्रिंटिंग आइटम। जब हम पेज पे काम करते हैं, मान लीजिए मैं इस पेज पे काम कर रहा हूँ और इस पेज पे मैंने ये चित्र बनाया है और इसको मैंने यहाँ से कलर दे दिया, ये ठीक है। ये पेज अभी प्रिंट होगा, जब भी मैं प्रिंट करूँगा उसका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं इस शेप को क्लिक करता हूँ और एलिमेंट में जाके यहाँ से मैं इसको नॉन प्रिंटिंग आइटम बना देता हूँ। तो अब ये नॉन प्रिंटिंग आइटम शो हो रहा है इस पर। नॉन प्रिंटिंग मतलब ये आइटम प्रिंट नहीं होगा लेकिन शो हो रहा है। मैं कंफ्यूज होऊंगा कि यार ये प्रिंट होगा फाइल पर। तो हम चाहते हैं कि जो आइकन नॉन प्रिंटिंग है, जो आइटम नॉन प्रिंटिंग है, प्रिंट नहीं होंगे, वो आइटम पेज पर दिखाई ना दें। तो हम व्यू में जाके इस पर क्लिक कर देंगे डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम पर। तो जो आइटम प्रिंट नहीं होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे पेज पर। इस पेज पे आप जो देख रहे हैं, ये जो बना था पॉलीगन, वो प्रिंट नहीं होगा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम दिखाई दें, जो आइटम प्रिंट नहीं हो रहे हैं वो दिखाई दें तो टिक कर दीजिए। तो जो प्रिंट नहीं होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। हम चाहते हैं वो दिखाई ना दें, केवल प्रिंट वाले ही दिखाई दें। तो यहाँ से इसको ऊपर हटा सकते हैं और जो आइकन हमने नॉन प्रिंटिंग बनाया है उसको हम वापस से प्रिंटिंग बना सकते हैं। इसको हटाने के बाद एलिमेंट में जाएंगे और नॉन प्रिंटिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये आइटम फिर से प्रिंटिंग आइटम हो चुका है और अब ये प्रिंट होगा। इसलिए जब हम यहाँ से इसे हटाएंगे डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम को, तब भी ये शो होगा क्योंकि ये अब प्रिंट होगा। पहले ये प्रिंट नहीं हो रहा था, इसलिए वो इस ऑप्शन से छुप गया था और अब वो दिखाई देगा। तो हम चाहते हैं कि नॉन प्रिंटिंग आइटम दिखाई दें तो इस पर टिक करेंगे, और दिखाई ना दें तो इस पर टिक को हटा देंगे। जूम इन का मतलब है अपने जूम को बढ़ाना। आपकी फाइल पर जो जूम आप जो टाइपिंग कर रहे हैं उसको आप कंट्रोल प्लस से भी जूम बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल माइनस से कम कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से बढ़ा सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस जूम बढ़ाने के लिए जो ऊपर यहाँ भी दिया हुआ है प्लस और माइनस, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट कम करने के लिए होता है, जूम इन बढ़ाने के लिए और जूम इन उसको जूम आउट को मतलब जूम कम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये जूम इन जूम आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल साइज़ का मतलब होता है 100% व्यू। आपकी ये फाइल है वो आपको 100% व्यू में दिखाई देगी, यानी कि एक्चुअल साइज़ में दिखाई देगी। कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की इसकी है। फिट इन विंडो, इसका मतलब होता है आपकी जो फाइल है वो पूरा पेज इस विंडो पे फिट होकर दिखाई देगा। आपको कोई भी पेज है आप जो ओपन करके रखे हैं उनको आप फिट करके देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो आप ये फिट इन विंडो ये आपको कंट्रोल प्लस 0 या इस ऑप्शन से कर सकते हैं आप। अगला ऑप्शन जो दिया है इसके अंदर वो है एंटायर पेस्ट बोर्ड। ये होता है पेस्ट बोर्ड, यानी कि जब हम काम कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हम इसमें टाइप कर रहे हैं और उन्हें हम कॉपी करके मंगा ली है। बहुत सारी चीज़ें हमने कॉपी करके मंगा ली हों इसके ऊपर, तो हम जो पेज पे यूज़ करने उन्हें पेज पर रखो, बाकी को हम यहाँ पे ऐसे उन चीज़ों को यहाँ से ऐसे हटा सकते हैं, है ना। तो ये पेस्ट बोर्ड दिखाई देता है हमको। तो जो चीज़ें पेस्ट आपने मंगा ली पेस्ट करके और पेज पर नहीं चाहिए तो आप उनको आप पेज से हटा के यहाँ रख सकते हैं, तो हम अपने पेस्ट बोर्ड पर भी पहुँच सकते हैं। तो किसी पेस्ट बोर्ड पर जाने के लिए हम यहाँ से इन्हें हम देख सकते हैं। कई बार क्या होता है हम चीज़ों को मूव करके रख देते कोने में और फिर हम 100% व्यू पे काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं फाइल कहाँ रख दी,
हमें वो फाइल मिल ही नहीं रही है, हमने पेस्ट करके कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही है। तो हम एंटायर पेस्ट व्यू में जाएंगे, तो आपने जो भी चीज़ कॉपी करके मंगाई होंगी वो सब चीज़ें यहाँ आप इकट्ठी करके रख सकते हैं, और बाद में आप पॉइंटर से उन्हें सारा ड्रैग करके आप इस पर ला सकते हैं, ड्रैग करके ला सकते हैं। तो मतलब आप कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ आप कोई फ़ोटो वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं ला करके, और जो आपको सामग्री यूज करनी है उससे केवल पेज पे ले लो, बाकी को आप ये पेस्ट बोर्ड पर डाल के रख दीजिए, तो प्रिंट नहीं होंगे, जो पेज के ऊपर होगा वही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर पेस्ट बोर्ड पर जाने के लिए भी में जाके एंटायर पेस्ट बोर्ड पर क्लिक कर देते हैं। फिट इन विंडो में वापस लौट के आते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है जूम, तो आप 25% जूम करना है, 50%, 400%, जितना परसेंट आपको जूम करना है यहाँ से हम इसे कर सकते हैं। 100% एक्चुअल फिट इन विंडो जैसा भी चाहते हैं। वो जूम करने के बाद अगला ऑप्शन दिया है हाइड रूलर, इस पर क्लिक करने से आप देख रहे हैं ये स्केल जो दिख रही है ऊपर, ये स्केल गायब हो जाएगी। ये देखिए रूलर गायब हो चुका है, ये वापस यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया है स्नैप टू रूलर। ये स्नैप टू रूलर बड़े काम का ऑप्शन है, मैं आपको समझाता हूँ इसे समझाने के लिए। जैसे कि मैं अभी पेज खाली कर देता हूँ, ये आपके पास पेज है, इस पेज को थोड़ा सा आप मैं थोड़ा जूम करता हूँ। आप देखिए ये स्केल ऊपर ध्यान से देखिए स्केल को, मैं माउस पॉइंटर को ये दिख रहा है ना आपको, 6 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, तो 6 और 5 के बीच में आप देखिए कुछ लाइन बनी हुई है, दिख रही है लाइनें। तो इसमें जब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो देखिए मेरा माउस इस लाइन पर है, मैंने मूव किया तो इस छोटी लाइन पे भी आ गया, छोटी लाइन पे भी आ गया, और छोटी लाइन पे भी आ गया, और छोटी लाइन पे भी आ गया, बल्कि इन लाइन के बीच में भी मेरा माउस जा रहा है। देखिए दिख रही है डैश डैश डॉट डॉट दिख रही है आपको लाइन बीच में, बड़ी बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपको। ये आप मैंने माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ तो इन लाइन के बीच में मेरा एरो आ रहा है, देखो दिख रहा है, बीच में आ रहा है मेरा ये लाइन। यानी कि जब मैं इसको मूव करूँगा इस प्रकार से तो मैं इसे कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मैं अपने माउस को जो मैटर है उसे पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ, और उसको मैं यहाँ इस जगह पे इन लाइन के बीच में भी मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी अपने पॉइंटर को मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से तो अब देखिए ड्रैग कर रहा हूँ इसको, देखिए आप देखिए ध्यान से, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए लाइन के बीच में भी आ गया, छोड़ दिया। तो मैं किसी भी मैटर को सरका सकता हूँ, और किसी भी लाइन पे, जिस लाइन पे आ गया, जिस लाइन पे आ गया, ये 6 पे आ गया, बिल्कुल फिक्स 6 पे आ चुका है, बिल्कुल फिक्स 6 पे, छोड़ दिया, 6 पे सेट हो गया, तो बिल्कुल फिक्स 6 पे ला दिया मैंने, ये बिल्कुल 6 पे है ना। अगर मैं इसको ये कट कर देता टिक हाइड रूलर पे, सॉरी स्नैप टू रूलर पे, तो अब देखिए मैं इसको मूव करूँगा तो देखिए जी मेरा कहाँ पे आ रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ तो ये सरका रहा हूँ मैं, देखिए अभी लाइन पे नहीं है, आप देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये बीच में डायरेक्ट इस लाइन पे आ रहा है, डायरेक्ट इस लाइन पे आ रहा है, फिर डायरेक्ट इस लाइन पे आ रहा है, डायरेक्ट इस लाइन पे आ रहा है। इन लाइन के बीच में मैं इसको सेट नहीं कर पा रहा, यानी बिल्कुल फिक्स दूरी मैं नहीं दे पा रहा है ना। लेकिन मैं इसको हटा दूंगा तो देखिए अब मैं इसको कहीं पे भी ऐसे कर सकता हूँ। यानी कि आप देखिए ध्यान से लाइन कहाँ जा रही है ना, मेरी लाइन बिल्कुल 6 के लाइन पे ला सकता हूँ, 6 पे, 6 और लाइन के बीच में ला सकता हूँ, तो कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ, कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ मैं आराम से। तो अगर मैं इस पर टिक कर स्नैप टू रूलर पर टिक कर देता हूँ तो ये मूव करने पर ये लाइन जो दिखी है, ये लाइन है, इन लाइनों पर ही इस पर या इस पर ही सेट होगा, इनके बीच में नहीं आएगा। अगर मैं स्नैप टू रूलर पर टिक कर देता हूँ तो इस पर टिक को हटा देता हूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चित्र को मैं इन लाइन पर भी सेट कर सकता हूँ और इनके बीच में भी सेट कर सकता हूँ, कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ। समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्नैप टू रूलर को और टिक कर देते हैं तो हम जब कोई चीज़ मूव करते हैं तो रूलर की लाइनों के अकॉर्डिंग सेट होगा, इन लाइन के अकॉर्डिंग सेट होगा, इनके बीच में सेट नहीं होगा। अगर मैं स्टिक को हटा देता हूँ तो ये चला हुआ मैटर इन लाइन के बीच में भी, यहाँ पर भी इनको मैं सेट चाहे जहाँ पर ला के सेट कर सकता हूँ। ये मैग्नेट जैसा काम नहीं करेगा, मतलब चुंबक की तरह काम नहीं करेगा, मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। ये दिया हुआ है जीरो लॉक पोजीशन। ये क्या होता है दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको कि जब हम किसी पेज पर काम करते हैं, ये मेरा पेज है, इस पेज को आप ज़रा ध्यान से देखिए, कोने पर पेज में देखिए यहाँ पर
ये जीरो पोजीशन के लिए होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैं एक शेप बनाना चाहता हूँ, ये शेप है। अब ये शेप कितना बड़ा है तो आप देखिए कंट्रोल पैलेट में, जिसकी हाइट और विड्थ दिख रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे हाइट इसकी कर देता हूँ 4 और विड्थ कर दी 4 और हाइट कर दी मैंने इसकी 3। तो एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए ये मेरा शेप बन चुका है, ये शेप मेरा बन गया है। ये शेप है मेरा 4x3 का शेप है। अगर 2 कर दूंगा तो मैं 4x2 का शेप बन जाएगा। ये 4x2 का शेप बन गया। ये देखिए ये मेरा शेप थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ये शेप देखिए, तो 4x2 का मेरा शेप बन चुका है। लेकिन अब शेप तो बन गया, पर ये शेप मैंने बनाया इतने का, और शुरू कहाँ से करना है मुझे, 0 से, मतलब 1 इंच से 2 इंच से, वो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। आप देखिए पेज को, ये पेज शुरू यहाँ से है और यहाँ तक मेरा पेज है। तो 0 से लेकर के 1 2 3 जो मेरा 8.5 इंच का पेज है, जिसमें मैं यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ। तो अब इतने एरिया में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूँ 0 1 2 3 करके। तो मैं ये इस एरिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए मैं इसको ला करके इस लाइन पे छोड़ दूँगा। तो देखिए ऊपर यहाँ पे 8 लिखा था, अभी तो क्या हो गया, 0 बन चुका है। फिर से देखो, बंद करता हूँ फाइल को मैं। फाइल पे जाएं, न्यू फाइल ले लीजिए। आप ऊपर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी 1। यहाँ पे क्लिक किया आपने, ये ड्रैग किया और यहाँ पे आकर छोड़ेंगे आप, तो जहाँ ऊपर 1 लिखा है वहाँ ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो खड़े में जो रूलर है वहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हो गई अब, ठीक है। अब इसमें आप चाहते हैं कि मैं मेजरमेंट बनाना चाहता हूँ 0 से लेकर के ये 2 तक का, 2 या 4 तक की बनाना चाहता हूँ कि 4 इंच का चौड़ा मुझे जगह करनी है, 4 इंच की चौड़ाई का। तो मैं यहाँ से स्केल पे क्लिक करूँगा और इसे ड्रैग करके 4 पे ला के छोड़ दूँगा। तो 4 पे आगे मेरी स्केल आ चुकी है, ग्रिड लाइन आ चुकी है, और 4x2 का बनाना है। तो ऊपर ग्रिड पर क्लिक करूँगा और नीचे ला करके 2 इंच पे छोड़ दूँगा। तो देखिए यहाँ से लेकर के 4 इंच का ये हो चुका है, और ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक का 2 इंच का ये हो चुका है। तो 2x4 का ये एक बॉक्स बन चुका है इसके अंदर, जिसमें मैं कुछ भी टाइपिंग वगैरह कर सकता हूँ। अगर किसी पेज के ऊपर ऐसी प्रकार से मैं मेजरमेंट बनाना चाहता हूँ कि मुझे इतने बाई इतने की जगह चाहिए लिखने के लिए, तो बड़ी आसानी से ये मंगा सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से शेप पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए नीचे 4x2 का शेप बन चुका है। तो हम इस प्रकार से भी शेप मतलब बना सकते हैं, मेजरमेंट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं 0 लेकर के। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हम सीख रहे हैं, जो ऑप्शन मेरा जो दिया है वो जो सीख रहे हैं अपना ऑप्शन, वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन ये है कि वी में जा कर के 0 लॉक पोजीशन। इससे क्या है कि ये इस पर मैंने क्लिक किया था और मैंने ड्रैग किया, तो यहाँ से 0 शुरू हो गई थी, पोजीशन शुरू हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये अब मैंने सेट कर दिया है पूरा पेज पे। सेट करने के बाद अब ये कोई छड़ाखानी इसमें ना करे, तो मैं यहाँ जाके 0 लॉक पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये ऑप्शन बंद हो गया, यहाँ से कोने में ऑप्शन बंद हो चुका है। अब यहाँ से मैं 0 मेजरमेंट के लिए इसे ऑन यूज नहीं कर पाऊँगा। तो 0 मैनेजमेंट जब हम यूज करते हैं मेजरमेंट, तो उसको रूलर से बंद करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, तो मैं इसे यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये इसीलिए होता है कि आपको जिस जगह से, अब मुझे मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, तो 0 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच के लिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, 3 पे ला के छोड़ दूँगा। तो देखिए ये 0 हो गया। तो शुरू यहाँ से होगा, 0 से लेकर के कितना करना है आपको, 2 इंच 3 इंच 4 इंच। तो मैं अपने हिसाब से एक थोड़ा नापने में आसानी होती है। अगर ये 0 यहाँ पे नहीं होता, 0 यहाँ पर है, अब मुझे नापना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 इंच की चीज़ बनानी है, तो मुझे नापना पड़ेगा ना। 3 लिखा हुआ है, तो 3 से 4 और 5 तक 2 इंच होगा। अगर 0 होता तो नापने में आसानी होती है कि 0 मतलब 0 से 1 और 2 पर ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे रूलर शुरू कहाँ पे करना है, 0 शुरू कहाँ से करना है, मुझे अपना रूलर है वो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 की। वो लाइन चुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये चीज़ काम ना करे, छुप जाए, लॉक हो जाए, तो हम यहाँ से व्यू से इसको हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो अपनी फाइल के अंदर, अपने पेज के अंदर हम कोई भी मेजरमेंट लिखने के लिए, हम ये लिखने के लिए, मेजरमेंट लिखने के लिए हम ये जो ऑप्शन है
क्या कहते हैं इसका, लॉक जो ग्रिड लाइन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रिड लाइन के अलावा कोई शेप वगैरह का यूज करके भी हम जगह पे ये 4x2 का हमने शेप बना लिया और यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं और यहाँ पे भी अपना कोई पेज पे कोई टाइपिंग वगैरह करने का काम कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम पेज के अंदर ये अलग अलग सेक्शन मेजरमेंट यूज करके लाइन बाई लाइन, पेज बाई पेज और साइज़ बाई साइज़ बना सकते हैं, जिससे हमारे पेज में बिल्कुल फिक्सिंग टाइपिंग होती है, बिल्कुल फिक्सिंग साइजिंग बन जाती है, तो हमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है हाइड गाइडलाइन का दिया है, इससे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रिड लाइन हाइड हो जाएंगी और शो करेंगे तो आपकी ग्रिड लाइन शो हो जाएंगी। ग्रिड लाइन कभी प्रिंट नहीं होती है, ध्यान रखना। तो अपन इसको शो कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। लॉक ग्रिड लाइन से आपकी ग्रिड लाइन, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा था अभी तो ये मूव हो रही थी, तो ये मूव ना हो तो हम ग्रिड लाइन को लॉक भी कर सकते हैं। इन्हें लॉक करने के लिए हम वी में जाएंगे और लॉक ग्रिड लाइन कर देंगे तो ये लॉक हो चुकी हैं, अब ये मूव नहीं होंगी। ठीक है, तो हम कोई भी शेप मूव कर सकते हैं लेकिन ग्रिड लाइन को मूव नहीं कर पाएंगे अब। ठीक है, तो हम ग्रिड लाइन लॉक कर देंगे तो उन्हें हम लॉक नहीं कर पाएंगे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है लॉक ग्रिड लाइन के बाद क्लियर रूलर गाइड। तो रूलर गाइड तो फिलहाल ऑप्शन ऑन ही नहीं है। अगर हम रूलर गाइड बना लेते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और मैंने जो लॉक खोल दी है, मैंने यहाँ से मैंने गाइड लाइन की लॉक खोल दी है मैंने, तो आप देख सकते हैं ये क्लियर रूलर गाइड से क्या होगा, जो आपने गाइडलाइन मंगाई थी वो क्लियर हो जाएंगी। तो वो क्लियर हो चुकी हैं यहाँ से एक ही बार में। स्नैप टू ग्रिड क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब अपन पेज के ऊपर ग्रिड लाइन मंगा लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई शेप बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए एक शेप ये है, एक शेप ये है और एक शेप ये है, और इन शेप को मैंने चुन के यहाँ से बढ़िया स्टॉक दे दिया है ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सारे सारे शेप एक ही लाइन पे सेट हो जाएं इस तरफ, तो मैं एक ग्रिड लाइन ले लूँगा ऐसे करके और मैं चाहता हूँ कि 2 से 2 इंच की दूरी पे आए। तो देखिए ऊपर मैंने 2 पे सेट कर दिया। पेज जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। आप समझेंगे, मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और ड्रैग करूँगा तो देखिए ये तो लाल होगी लाइन। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैंने इसे ड्रैग किया तो ये ऐसे देखिए जो लाइन रेड हो जाती है, तो रेड होगी मतलब कहने का ये है उसके ऊपर आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से लूँगा, ऐसे ये भी ये रेड हो चुकी है ना। ये शेप लिया, इसको रिमूव किया, ये रेड हो जाती है तो मतलब उसके ऊपर आ चुकी है। तो ऐसा करने से ही आपके शेप बिल्कुल एक बराबर सीध में सेट हो चुके हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल सही सेट है ये, इसमें कोई गलती या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही सेट हो गए लाइन के ऊपर। तो इसमें बड़ी आसानी से हमने सेट कर लिया क्योंकि ये लाइन की वजह से। तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको यहाँ पर स्नैप टू रूलर, तो रूलर में मैं ये पॉइंट के बीच में रुक नहीं पा रहा था। ऐसे ही अगर मैं स्नैप टू गाइड कर दूंगा तो ये जैसे सरकाऊंगा इसको तो गाइड लाइन पर ऑटोमेटिकली सेट होगा, ये अपने आप लाइन इसे खींच लेगी। जब सरकाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखो खींच लिया, ये देखिए मैं सरका रहा हूँ, देखिए अपने आप सरक गया। तो थोड़ी सी दूर से देखिए, दूर से ही अपने आप खींच लेता है वो। क्यों खींच लिया उसने अपने आप, क्योंकि यहाँ पर मैं टिक कर दिया है। इस टिक को हटा दूंगा तो ये खींचेगा नहीं, आपको अपने माउस से सेट करना ही पड़ेगा। देखिए नहीं खींच पा रहा, वो सेट करना पड़ेगा। तो हम अगर इसे टिक कर देते हैं तो हमारा ग्रिड लाइन उन ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक अपने पास खींच लेती है, जिससे हमारा माउस हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कम मेहनत में ही उनको उस पर लाइन के अकॉर्डिंग सीधी सीध में या कहीं पर सेट कर पाएंगे। तो इसलिए जो स्नैप टू गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है लॉक गाइडलाइन लॉक करने के लिए, और क्लियर गाइडलाइन जो लाइन आपने मंगाई है उनको क्लियर करने के लिए। और सेंड गाइडलाइन टू बैक, इस पर क्लिक करने से आप पिछली गाइडलाइन में पहुंच जाएंगे, मतलब पहले आप कौन सी गाइडलाइन यूज़ कर रहे थे उस पर आप पहुंच जाएंगे। हाइड स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रॉल बार जो दिख रहा है साइड में, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रॉल बार आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शन सीखे और सारे ऑप्शन यूजफुल भी हैं, तो काफ़ी बारीक ऑप्शन भी हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, करके देखिए। प्रैक्टिस नहीं आए समझ में तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा उसी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।